क्या क्या वो क्या होता है? आईएसएस का तो क्या होता है मतलब वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा पढ़ो बता उसको। दीजिए। आईएसएस इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। जैसे जो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराती हैं डिफरेंट ना सेक्टर्स में। सो स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है ना। सो जो मेनली जितने सर्वे होते हैं या स्टैटिस्टिकल, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उसके अंडर जितने भी काम आते हैं तो उसमें ऑफिसर्स होते हैं। तो ये ग्रुप ए ऑफिसर हैं जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं। जैसे आप आईएएस जानते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, ये स्टैटिस्टिकल सर्विस हो गया, इकोनॉमिक सर्विस होता है, इंजीनियरिंग सर्विस होता है ना। बहुत सारे डिफरेंट जियोलॉजिकल सर्विस ऐसे कुछ, मतलब हर डिफरेंट एरिया में ना यूपीएससी वो कराती है। तो वैसे स्टैटिस्टिकल सर्विस है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, उसके अंडर जितने भी जो सर्वे इंडिया में होते हैं या जो डेटा कलेक्ट होते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जो काम है, तो उसमें जो मेनली जो लीडर होते हैं, आप देखोगे हर रीजनल इनके मतलब इससे डायरेक्टर बनते हैं। आप अगर थोड़ा देखोगे तो उसमें क्या बनते हैं, रीजनल डायरेक्टर या इस तरह का पोस्ट रहता है। तो मतलब एक यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है जिसके थ्रू आप आईएएस ऑफिसर बनते हो, है ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सर्विस है, इसमें बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। मेनली आप उस फील्ड में है ना टॉप पोजीशन में पहुंच सकते हो। ये एक एग्ज़ाम सर है। इसमें सर इसमें एमएससी स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है या फिर मतलब डेटा साइंस वगैरह कुछ हो तो चल जाएगा? नहीं, स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी है। सर मतलब वो डिपेंड करता है ना कि यूनिवर्सिटी एमएससी स्टैटिस्टिक्स नाम दे रहा है, जैसे आईआईटी बॉम्बे में एमएससी हो रहा है तो उससे नहीं होगा ना? आईआईटी बॉम्बे वाले बच्चे हैं ना हमारे, खुद एक मेरे सीनियर थे सुजीत प्रसाद, आईआईटी बॉम्बे से तो हर साल एक दो बच्चे निकालते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में नहीं अप्लाई सर, किस हाँ। जो सर एमएससी ओआर करते हैं ना, नहीं, तो ऑपरेशन ओआर सब वाले वो एलिजिबल तो नहीं होंगे, स्टैटिस्टिक्स वाले होंगे। ये है नोटिफिकेशन इसका जो तुम पूछ रहे थे ना, इसको पढ़ो, इसमें सारा जानकारी मिल जाएगा कि क्या है मेनली। अगर आप देखोगे तो ये इसका हाँ नोटिफिकेशन है, सर ये यही देख रहा था मैं भी अभी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। सो ये है ना। तो इसमें थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है और क्या कैसे है। ये तो एडवर्टाइजमेंट है एप्लीकेशन के लिए, तो वो है। इसके रोल के बारे में जाने हुए आप थोड़ा सा, रोल ये है कि है ना, अगर तुम ऐसे ऑनलाइन देखो तो लिखता है ना, आईएसएस इज अ प्रेस्टिजियस ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस under the government of India, created in 1961 to provide high level statistical expertise for policy planning and governance। तो जो स्टैटिस्टिकल है ना वर्क है उसके रिलेटेड आप है ना ऑफिसर बन सकते हैं इसके थ्रू। सो ऑफिसर्स एनालाइज डेटा, डेवलप मेथोडोलॉजीज एंड द माइनर पब्लिक प्रोग्राम अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, सॉरी मॉनिटर पब्लिक प्रोग्राम अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्री में जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स है या उस तरह से, तो उसको मॉनिटर करते हैं। रिक्रूटमेंट इज थ्रू द यूपीएससी एग्जाम अक्वायरिंग अ बैचलर्स या मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो मेनली जो है आईएएस ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर designing surveys, collecting data, and analyzing economic and social indicators like inflation, poverty, health outcomes for ministries। तो मिनिस्ट्री के लिए जो भी स्टैटिस्टिकल वर्क है वो आप करते हैं, वो आपको दिया जाता है। सो ये मेनली है। ठीक है। तो यूपीएससी कराती है आईएएस का एग्ज़ाम, जिसमें रिटर्न मेंस और इंटरव्यू होता है। सर मतलब इसमें वो मेंस प्रीलिम्स वो नहीं होता, प्रीलिम्स नहीं होता हाँ, ना क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट आईएएस नहीं के है लिए? तो इसलिए प्रीलिम्स नहीं होता। प्रीलिम्स वहाँ होते हैं जहाँ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है तो उनको कम करने हैं, तो प्रीलिम्स के थ्रू कैंडिडेट को कम कर लेते हैं, एंड देन फिर वेंस लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, वैसा होता है ना। तो यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है नहीं, जैसे इस बार 25 सीटें आई थिंक है शायद, तो वैसा है। 35 है सर, हाँ, 35 देखा है मैंने अभी। 35 ना, हाँ तो वही 35 सीटें हाँ अराउंड है। तो 35 सीटें हैं तो उसके है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा, जैसे इंटरव्यू अराउंड 100-150 लोगों का लेते हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद फिर उससे पहले जो इतने बच्चे अपीयर होते हैं, तो शुरू में उसके बाद मुझे लगता है 100-150 बच्चे सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। उसके अकॉर्डिंग जो 30-35 बच्चे हैं उसको फिल किया जाएगा। तो ऐसा कुछ है ना। सर हर साल आता है क्या ये? हाँ हर साल आता है? हाँ, हर साल आता है। जैसे यूपीएससी है ना, जैसे हर साल इनका आता है ना। जैसे यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम मतलब स्टैटिस्टिकल सर्विस के हर साल आता है। सर आरबीआई भी हर साल आता है क्या? आरबीआई? हाँ, आरबीआई का भी हर साल आता है। वो डीएसआईएम है ना वहाँ पे। तो मेनली ये क्या है कि ये जो आईएसएस, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं इसके लिए काम करते हो आप, या ग्राउंड पे जो स्टैटिस्टिकल वर्क है उसको आप मॉनिटर करते हो।
और आरबीआई में ये है कि आरबीआई से रिलेटेड जो काम है उनका जो डेटा एनालिसिस हो गया, उनके लिए पॉलिसी प्लानिंग है ना, और वो आपको स्टडी करना है, स्टैटिस्टिक्स जो भी चीज़ें हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाने हैं। तो वैसा है, तो वो आरबीआई के लिए करते हो आप, बैंकिंग सेक्टर के लिए, और ये हो गया मिनिस्ट्रीज के लिए करते हो आप। तो ये डिफरेंट दो अलग अलग एरिया हो गया। सर मैं सिलेबस देख रहा था आईएसएस का, स्टैट है उसके लिए, उसमें 4 पेपर दिखा रहा है वो। तो उसमें तो बहुत मतलब ब्रॉड सिलेबस है उसका, काफी हाँ बहुत कुछ पढ़ना सब पड़ेगा कुछ ले उसमें। रखा है। बहुत ज़्यादा है। तो सर आरबीआई में भी उतना ही सिलेबस है क्या? हाँ आरबीआई में भी है, उससे ज़्यादा ही। आरबीआई में डेटा साइंस भी है, एआईएमएल भी है। तो आरबीआई में भी, अच्छा। आरबीआई 9 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है। कल ही एक वीडियो बनाया था, उसमें देख सकते हो। सो उसके हाँ सर अकॉर्डिंग। वही मैं, हम्म ठीक है। तो उसका एक देखो आरबीआई का क्या है सिलेबस अकॉर्डिंग। कल आईएसएस का लेक्चर 1 मैंने लिया था, उसमें मैंने दोनों सिलेबस दिखाए हुए हैं, तो वहाँ देख सकते हो क्या क्या है। हाँ सर ठीक है। उस वीडियो में आप देखोगे पता चल जाएगा। जी सर। सर एक सीयूटी का क्या चल रहा है मतलब क्लास में लाइव? सीयूटी का क्या है, अभी जो सिलेबस जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जैम में ढंग से, तो उनके लिए करा रहे हैं। तो मेनली जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो करा रहे हैं अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, आज वही स्टार्ट किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन जैम में नहीं है लेकिन सीयूटी में है, तो वो करवा रहे हैं अभी। सर कहाँ अपलोड होगा ये? ये ग्रुप में लिंक भेजा था ना मैंने, तुम देखो एकलव्य वाले ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है सीयूटी वाले का, कल परसों जाके देखो, तो उसको ज्वाइन हाँ करो। सर, अभिमन्यु अभिमन्यु ग्रुप। हाँ अभिमन्यु ग्रुप है मे बी वो। अभी क्या नहीं हो रहा? सर मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि वो वीडियो कहाँ अपलोड होगा, लेक्चर? वीडियो सीयूटी बैच में अपलोड होगा। ऑलरेडी सर वो एकलव्य में भी ऑलरेडी है लेक्चर्स पिछले साल वाले, उसको देख के कंप्लीट करो अगर देखना हो तो। अच्छा ठीक है सर। ऑलरेडी सिलेबस है कवर्ड।